नाज़रीन ग्रामी, यूट्यूब पर अक्सर चैनल पर ये सुनने और देखने को मिलता है कि इमाम महदी जल्द ज़हूर करने वाले हैं। कुछ लोग तो तारीख भी बता देते हैं और साल भी, लेकिन हकीकत क्या है? इमाम महदी ज़हूर कब फरमाएंगे? पाकिस्तान से कौन कौन इमाम महदी के लश्कर में होगा और इनका नाम क्या होगा? नाज़रीन, एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम महदी का ज़हूर कब होगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम ख़ानदान अहले बैत बक़ियतुल्लाह के ज़हूर के ज़माने को मुशख़्ख़स और मुअय्यन नहीं करते। याद रखो कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलते हैं कि जो ज़हूर के वक्त को मुअय्यन करते हैं। फिर फरमाया कि याद रखो कि हज़रत महदी के ज़हूर से पहले 5 अलामात ज़ाहिर होंगी। माह रमज़ान में आसमानी निदा का आना, सुफ़ियानी का खुरूज, मर्द खरासानी का खुरूज, नफ्स ज़की की शहादत, बयाबान में ज़मीन का धंस जाना। तो नाज़रीन गिरामी, ये हैं वो निशानियाँ जिनके पूरा होने के बाद इमाम महदी ज़हूर फरमाएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से कितनी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर इमाम महदी ने मक्का में ज़हूर करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग क्या करेंगे? अगर इमाम महदी का ज़हूर हो जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमान किसका साथ देंगे? बिलाशुबा हिंदुस्तान के मुसलमान भी इमाम महदी के मुंतज़िर होंगे। अगर इमाम महदी तशरीफ़ लाएँ तो आप हजरात क्या करेंगे? आप वतन का साथ देंगे या इस्लाम का? ये सवाल बड़ा सवाल है। इमाम महदी के साथ मिलकर भारतीय फ़ौज का मुकाबला करेंगे या हिकमत व मसलहत को सामने रखकर फ़ैसला करेंगे? अगर आप इमाम महदी का साथ देने का इरादा रखते हैं तो कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर वाकई वो जहाद में निकलने का इरादा रखते तो इसके लिए कुछ साजो सामान तो तैयार करते, जबकि हमारा ये हाल है कि जिहाद की तैयारी तक पर राज़ी नहीं है। जब जिहाद की तैयारी ही नहीं होगी तो इमाम महदी का साथ कैसे देंगे? आपने ये तो सुना होगा कि इमाम महदी के सिपाही ईरान से होंगे, कूफा और यमन से होंगे, मगर आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि इमाम के सिपाही पाकिस्तान से भी होंगे। बहुत सी रिवायात में सिंध और मुल्तान का जिक्र है। एक रिवायत में तो इन सिपाहियों के नाम भी बतलाए गए। हज़रत महदी के सिपाही मुख्तलिफ कौम व मिल्लत पर मुश्तमिल होंगे और क़यामत के वक्त एक ख़ास अंदाज में बुलाए जाएंगे। जो लोग पहले से कमांडर मुअय्यन किए जा चुके होंगे लश्कर की रहनुमाई और जंगी तरीक़ों के बताने की ज़िम्मेदारी ले लेंगे। यमन, कूफा, शाम, करबला में से इमाम महदी के सिपाहियों के नाम भी तारीख़ की किताबों में मिलते हैं और कुछ नाम तो पाकिस्तान से भी हैं। सिंध से अब्दुर्रहमान और मुल्तान से इब्राहिम नाम का सिपाही होगा। सिपाहियों की तादाद हज़ारों में होगी, मगर इनमें से 313 कमांडर होंगे। इनके बाकी सिपाहियों के नाम क्या होंगे और पाकिस्तान के किन इलाकों से होगा, ये अभी तक राज है और ये राज तभी खुलेगा जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। क्या वाकई पाकिस्तान से इमाम के जानिसारान और नासिरान शामिल होंगे? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ हदीस है कि मुझे मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा आ रही है, और हदीस पर अल्लामा इकबाल ने एक शहर में कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल की इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के पेश नज़र एक पेशेन गोई के मुताबिक पाकिस्तान से एक लश्कर की तरफ इशारा इनके कलाम में मिलता है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के दोनों बड़े मसालिक शिया और सुन्नी के अफकार को जमा करते हुए अपने कलाम में ये बात कही कि इमाम वक्त का ज़हूर दश्ते हिजाज से होगा। अहले तशय्युअ का ये अक़ीदा है कि इमाम महदी ग़ैबत कुबरा में हैं, यानी वो मौजूद हैं और उनकी विलादत हो चुकी है और वो आँखों से ओझल हैं, हमारे हालात से वाकिफ़ हैं और हम पे नज़र रखे हुए हैं। जबकि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि इमाम महदी मदीना से मक्का में आकर रहेंगे, मगर आँखों से ओझल रहेंगे। लोग इनको उम्मीद करार देकर इनसे मदद तलब करेंगे। इस वक्त खाना जंगी होगी। उम्मत मुसलमान उनको रहनुमाई और किरदार अदा करने की उम्मीद से पुकारेगी और वो इसलिए कि तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि उनकी मदद के लिए फिर जो काफ़िला चलेगा वो इस ज़मीन से चलेगा। अल्लामा इकबाल की पेशेन गोई के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से इमाम महदी की मदद के लिए लश्कर तैयार होगा। रिवायात में भी तज़किरा है कि इमाम महदी के लश्कर की मदद को मशरिक़ से एक काफ़िला चलेगा। खरासान से स्याह परचम चलेंगे, इनका कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो यरूशलेम में नस्ब हो जाएंगे। इमाम महदी की आलमी हुकूमत से पहले इसके लिए कोशिशें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से होंगी, मगर इनसे पहले हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, दज्जाल का ख़ात्मा होगा, मुसलमान मुश्किलात का शिकार होंगे। नाज़रीन, लोगों में ये ख्याल आम है कि इमाम महदी आएंगे तो उनके साथ मिलकर जिहाद कर लेंगे। ये बात कहते हुए वो हज़रत महदी के वक्त के हालात सामने नहीं रखते कि जब दुनिया कुफ्र इन मुसलमानों को मिटाने का अज़्म किए होगी, जो सारी दुनिया से बगावत करके सिर्फ खुदा के निज़ाम के लिए सर धड़ की बाजियाँ लगा रहे होंगे। इब्लीस के मज़हब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बगावत करके इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए आग के दरिया अबूर कर रहे होंगे।
तमाम कुफ्फार और उनके इत्तेहादी मुनाफिकीन सब इनके दुश्मन होंगे। उनको मिटाने के लिए उनकी हस्ती खेलती बस्तियों को खंडरात में तब्दील कर दिया जाएगा। फूल से मुस्कुराते बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा। उनकी बाहया बेटियों को जिंदा जला दिया जाएगा। बूढ़े बापों के सामने जवान साल बेटियों को तोपों के दहानों पर रखकर उड़ा दिया जाएगा। हर तरफ खून आशाम जंगें होंगी। पहाड़ों का दिल चीर देने वाले धमाके, जमीन हिला देने वाली गोलाबारी, जिस्मों से खून के फुहारे फूटते होंगे। खोपड़ियां फजा में यूं उड़ती होंगी गोया रुई के गाले। गोलियां शाएं शाएं करती कानों से गुजर रही होंगी। जख्मियों की आहो बुका ने फजा की सांसों को रोक रखा होगा। नील के साहिल से खाके काशगर तक जंग ही जंग होगी। ऐसे वक्त में कौन किसके साथ होगा? ज़रा सोचिए आप कहाँ होंगे। क्या आप ये दुआ करते हैं कि खुदा अभी से उठा ले और इस आजमाइश से गुजरना ही न पड़े कि लश्कर महदी में शामिल होना है या दज्जाल का साथ देना? आप क्या सोचते हैं आपका ईमान कमज़ोर है और आप दज्जाल के साथ खड़े होंगे? क्योंकि दज्जाल के पास सब कुछ होगा, वो सब कुछ जिससे एक इंसान की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर सकती है, और दूसरी तरफ ईमान की दौलत। आपके लिए मुश्किल होगा कि किस तरफ जाया जाए। ये आप खुद को तैयार कर रहे हैं कि आप इमाम महदी के सिपाही बने। अगर मरने के बाद इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने का मौका मिले तो क्या आप इमाम महदी का साथ देंगे? नाज़रीन किराम, ये तो तय है कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल कुछ निशानियां पूरी होंगी। हज़रत महदी के मुजाहिदीन दुनिया के गोशे से उनकी तरफ आएंगे। ज़मीन उनके कदमों में सिमट जाएगी और इसके ज़रिए वो इमाम तक पहुंच जाएंगे और आपकी बैत करेंगे। सवाल ये है कि जब ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो फिर कैसे इल्म होगा कि इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है? एक शख्स ने इमाम महदी के ज़हूर के बारे में सवालात किए और पूछा कि इमाम महदी के ज़हूर से हम कैसे बाखबर होंगे? आपने फरमाया कि सुबह को अपने तकिए के नीचे एक ख़त पाओगे जिसमें तहरीर होगा कि हज़रत महदी की अताअत अच्छा और नेक काम है। अल्लाह ताला हमें भी इमाम महदी के सिपाहियों में शुमार फरमाए, और जब तक उनका ज़हूर नहीं होता उनके आलमी इस्लामी हुकूमत के लिए ज़मीना साजी करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।